और पुलिस जैसी चुनौतीपूर्ण सेवा में सेवा करने का मौका मिल जाए, अपने आप का भी और अपने परिवार वालों का सपना सच हो जाए। क्या किया जाए इसके लिए, कैसे तैयारी की जाए? सपना है सर सितारों वाली वर्दी हासिल कर। आप ही हमें बता दो कि आपने किस प्रकार से मेहनत की और हमें आप उस लक्ष्य तक गाइड कर दें। जब तक हम उस लक्ष्य तक ना पहुंचे तब तक आप हमें गाइड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये गाइडेंस प्रोग्राम भी है। केवल जो अपना सब इंस्पेक्टर एमसीक्यू बैच है, केवल ये नहीं है कि आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के साथ आपको गाइड भी किया जाएगा। कहीं ये लंबा सफर है, ठीक है, यानी यूं कहूं मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 माह का सफर है। 6 माह के सफर में बहुत उतार चढ़ाव भी आएगा, अप एंड डाउन्स भी आएंगे। कहीं हौसला टूटेगा तो कहीं हौसला वापस बंधेगा, ऐसे उतार चढ़ाव भी आएंगे, क्योंकि 6 महीने का सफर है। लगातार हम 1 महीना तैयारी करते हैं तो भी आपको पता अप एंड डाउन्स आते हैं। तो ये तो 6 महीने का सफर है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, 6 महीने के सफर में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। आपको कहीं डगमगाने नहीं देंगे, आपको राह से भटकने नहीं देंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी प्लानिंग पर बिल्कुल फोकस करें। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया? बता देखें, बढ़िया हो सब? कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है? तो जब आप अपनी तैयारी के पास, अपनी तैयारी सबसे न्यारी, अपनी तैयारी परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, तब आपको कहीं भी तनिक में घबराने की आवश्यकता, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। कैसे करेंगे हम सिलेबस को कवर? सेकंड पेपर का सर सिलेबस इतना वास्ट है, आरएस फ्री का सिलेबस है, तो हम कैसे इसको कवर कर पाएंगे? और कौन सी चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन के बेहद करीब ले जाएगी? वर्तमान पैटर्न में देखें तो आपको सिलेक्शन के सबसे करीब ले जाती हुई दिख रही है एक तो पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। जिसकी पॉलिटी अच्छी है उसके सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक, बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं, अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को इसको कवर करना। और फिर एक करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये जिसका पार्ट स्ट्रांग है, मैथ और रीजनिंग में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। 4 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 4 रीजनिंग का तो भी चलेगा, ठीक है। इनमें से कोई एक, यानी ये पार्ट आपका यदि मजबूत है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात आपके जहन में आ रही है कि सर हिंदी का सिलेबस तो आराम से आप 2 महीने में लग के भी करोगे ना, 2 महीने में कर, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा पढ़े, इसमें तो पासिंग स्कोर कर ले। वो टाइम कोई और था, पहले जमाने की बातें हो गई। आज वर्तमान में जिसका जीके वाला पार्ट अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, अच्छा सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, हिंदी कितना, हिंदी तो सब अच्छा कर रहे हैं भाई, हिंदी में सब स्कोर करेंगे, 80 से 90 क्वेश्चन सही करेंगे हिंदी में सब, और कोई 90 प्लस भी करेंगे बहुत सारे लोग। हिंदी तो सबकी अच्छी है और आपकी भी अच्छी है, और नहीं है तो आप 2 महीने में अच्छी कर लोगे। लेकिन इस जीके वाले पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, सिलेक्शन चाहिए तो पास होना है, केवल केवल फिजिकल देके आना है, उसके लिए तो आप इसमें केवल पास हो जाएंगे तो भी फिजिकल क्वालिफाई, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो हमें कोई भी, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखें। क्लियर? तो चलिए, आज मैं सबका स्वागत एमसीक्यू बैच में जो एनरोल हो चुके हैं जो साथी, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अपना एमसीक्यू बैच कैसे काम करेगा, कैसे कैसे तैयारी होगी, और इस एमसीक्यू बैच में है क्या क्या। चलिए बात कर लेते हैं पीएसआई 2026 एमसीक्यू। पीएसआई 2026 एमसीक्यू क्या है, इस बैच की विशेषता, और ये बैच क्यों लाया गया? सेकंड ग्रेड की अपार सफलता के बाद, सेकंड ग्रेड में एमसीक्यू बैच में जो हमने पढ़ाया वैसा का वैसा आरपीएससी ने पूछा, तो उसी की सफलता को देखते हुए पीएसआई का एमसीक्यू बैच भी लाया गया। लेकिन पीएसआई का सिलेबस अपने आप में वास्ट है, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट बहुत है, ठीक है, कैसे कवर करेंगे, आपके मन में ऐसा सवाल चल। देखिए पीएसआई एमसीक्यू बैच में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको कोई एक टॉपिक दूंगा, कल मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं, वैसे मैं पूरा प्लान पूरा बता दूंगा कैसा एमसीक्यू बैच काम करेगा,
जैसे मैंने एक टॉपिक दिया कि मैं कल आपको राज्यपाल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? मैं कहूंगा कल राज्यपाल पढ़ाऊंगा मैं आपको, आज आपको क्लास में आने से पहले उस राज्यपाल टॉपिक को पढ़ के आना है, केवल पढ़ के आना है। याद हो या ना हो वो मेरे पे छोड़ दो, केवल आपको पढ़ के आना है। ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ लिया। इस राज्यपाल टॉपिक के लगभग 50 से 100% बनते हैं। कितने परसेंट बनेंगे? 50 से 100%। ये पर्सन मैं करूंगा आपसे, यानी उस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक टॉपिक से 50 बनते हैं, 100 बनते हैं, सब कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा निचोड़ लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ी? थ्योरी। आपका पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा आपका पेपर। रो प्रैक्टिस किसने करवा दी? मैंने करवा दी। और फिर उस पीडीएफ को पढ़ लेना। आपने प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन के लिए उस पीडीएफ को पढ़ लेना। बस यही काम करना है, इसके अलावा कुछ ही नहीं करना। थ्योरी आप पढ़ रहे हो टॉपिक बाय टॉपिक, इससे क्या फायदा होगा? जैसे मैं बताऊंगा रोज एक टॉपिक, थ्योरी भी साथ हो रही, आप पढ़ रहे हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, डाउट्स भी मैं सोल्व करूंगा। यदि उस थ्योरी पढ़ते वक्त उस टॉपिक में कोई डाउट्स हो गया तो एमसीक्यू में मुझसे पूछ सकते, डाउट्स भी मैं क्लियर कराऊंगा। और फिर क्या करना है? फिर इस पीडीएफ को क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना। बस इतना काम कर लेना, बेहद अच्छा स्कोर हो जाएगा। आराम से लोग कहते हैं ना कि हमारे स्कोर, आराम से आप ठीक है 70 प्लस स्कोर करोगे। 70 से 70 प्लस स्कोर, 70 का मतलब जानते? जीके जीएस में 70 करना, यानी 140 प्लस स्कोर। 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 140 प्लस। ठीक है, और यदि इधर 140 होते हैं आपके, और हिंदी में आपका स्कोर यदि कितना होता है, ठीक है 90 स्कोर होता है, तो वहां 180 होते हैं, और ये स्कोर होता है 320। कितना होता है? 320। थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे अपनी ओर से, थोड़ा सा और प्रयास करोगे तो इस 140 को आप 150 तक भी पहुंचा। यानी मैं कह रहा हूं 70 से 75 क्वेश्चन, 75 का मतलब 150 नंबर। ठीक है, तो आराम से आप 320 का स्कोर, ठीक है, ये स्कोर लेके चले अभी। ठीक है, यदि आपके हिंदी में 90 सही नहीं होते, 85 सही होते हैं, और इधर 75 सही हो जाते हैं, तो अभी बात वहीं होती है, तो अभी बात वहीं पहुंची। तो अपने को टारगेट लेके चलना है, ठीक है, ताकि इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। यदि आप पहले से माइंड सेट में 320 का स्कोर लेके चलते हैं, तो इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। फिर वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि इंटरव्यू में मेरे कितने मार्क्स आएंगे। आप बेझिझक होगे, बेधड़क होगे इंटरव्यू देने जाओ, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके मार्क्स बहुत है। इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी आपको खत्म कर, तो उसके लिए आपको जो मैं रणनीति बता रहा हूं क्या करना है, मैं टॉपिक बताऊंगा, आपको थ्योरी में पढ़ के आना है, प्रैक्टिस में कराऊंगा, डाउट सोल्व में कराऊंगा। ठीक है, और आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट। इससे फायदा क्या होगा? एक रेगुलर शेड्यूल है, उससे आपका पूरा सिलेबस भी आपका थ्योरी में हो जाएगा, मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो निजी कोई नहीं, दिक्कत नहीं आपको। अब हम बैच कब से शुरू करेंगे? बैच हम कल से शुरू करने के लिए सोच रहे थे, फिर बहुत सारे लोग, ठीक है, जो अपने सीनियर भी होते हैं, ठीक है, गुरुजन भी होते हैं, मैंने कहा कि मैं एक बहुत शुभ कार्य करने जा रहा हूं। शुभ कार्य मेरे लिए नहीं, ये केवल टीचर का, आपको पता है इम्तिहान नहीं होता है भाई, आपको तो एग्जाम देने जाना है, लेकिन आपके साथ साथ आपसे भी ज्यादा चिंता मुझे होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है वो आपका एग्जाम हॉल में आएगा कि नहीं आएगा, वो मुझे भी बेचैन करेगा। जैसे सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम देने गए थे, सेकंड ग्रेड का पूरा मैंने एमसीक्यू बेच कराया, ठीक है, बेचैनी मुझे हो रही थी कि मैंने जो पढ़ाया वो कितना आएगा। ठीक है, और देखो आरपीएससी में, ठीक है, पेपर लिया था और अपना पढ़ाया पूरा है। ये कहीं ना कहीं टीचर की भी अग्नि परीक्षा होती है, टीचर की भी अग्नि परीक्षा होती है, आपके साथ साथ मेरी भी अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको 16 तारीख से शुरू कर देते, तो उन्होंने कहा नहीं, नवरात्र के पहले दिन शुरू करो, रात पक्ष चल रहे हैं। ठीक है, मैं काफी हद तक इस बात को मानता भी हूं। ठीक है, हो सकता है आप मानते या नहीं मानते, मुझे नहीं पता। शुभ कार्य हमेशा शुभ मुहूर्त में शुरू। ये शुभ कार्य आपकी सेकंड ग्रेड, आपको पता है सेकंड ग्रेड लेवल की जॉब, सब इंस्पेक्टर बनना जा रहे हैं, ये बैच अपन शुरू कर रहे हैं। तो नवरात्र, पहला नवरात्र कब है? 22 सितंबर को पहला नवरात्र। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला नवरात्र 22 सितंबर को है, इसको नवरात्रों में शुरू किया जाए। ठीक है, 5-6 दिन ही तो बाकी है, एक वीक बाकी, नवरात्रों में इसको शुरू किया जाए।
पहले नवरात्रि शुभ कार्य शुभ तिथि से शुरू किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। तो आपका क्या मानना है बताओ? इसको 22 सितंबर से इस बैच को शुरू करें। 22 सितंबर से आपका बैच शुरू। अब कैसे करेंगे इस बैच को? पूरा पूरा प्लान बताऊंगा मैं, पूरा A to Z, ताकि आपके मन में बिल्कुल फोकस रहे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो देखिए, आपके राजस्थान पॉलिटी में लगभग 15 टॉपिक है और एक टॉपिक को पढ़ाने में एक दिन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ टॉपिक बड़े हैं तो उनमें 2 दिन भी लग सकता है। तो सोचो एक दिन में एक टॉपिक करेंगे, इसके लिए तैयार है ना? देखिए, हौसला रखना है, एक दिन में एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक काउंट करवा देता हूं। राज्यपाल 1, मुख्यमंत्री 2, मंत्रिपरिषद 3, विधानसभा 4, हाईकोर्ट 5, जिला प्रशासन 6, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, इसमें पंचायती राज और नगर पालिका दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? 3, 2, 5, 6, 7 और इसमें नगर पालिका जोड़ दे तो 8। आरपीएससी 9, मानवाधिकार आयोग 10, लोकायुक्त 11, निर्वाचन आयोग 12, राज्य सूचना आयोग 13, लोक नीति 14, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार 15। तो टोटल आपके 15 टॉपिक है। हाँ, अभी मैं सारा बता रहा हूं, अपना सिलेबस कब तक हो जाएगा सारा बता रहा हूं। 15 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 15 टॉपिक। लेकिन आयोग, जैसे आपको सर आयोग तो छोटे ही है, एक दिन में 2 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। विधानसभा ऐसा टॉपिक है जिसकी 3 क्लासें होगी। कितनी होगी? 3 क्लास। राज्यपाल ऐसा टॉपिक है जिसकी 2 क्लासें होगी। कितनी होगी? 2 क्लासें होगी। यानी एक क्लास कम से कम 2 घंटे की तो होगी। फिर मेरे बता रहा हूं, एक क्लास कम से कम 2 घंटे की, लेकिन 3 घंटे की हो सकती है, 4 घंटे की। इसके लिए तैयार है ना मेंटली? एक क्लास कम से कम 2 घंटे की तो होगी, लेकिन कम से कम बता रहा हूं 2 घंटे की। ठीक है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। ठीक है, ये इसके लिए आपको तैयार रहना। ठीक है, कि कम से कम 2 घंटे, 3-4 की। हाँ, जो लाइव नहीं देख पाएंगे उनको वो रिकॉर्ड मिल जाएगी। क्लास क्या मिल जाएगी? रिकॉर्ड मिल जाएगी। क्लियर? तो ये 15 है। कितने बताओ? 15। तो मैं मान के चलता हूं कि 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक है और सप्ताह में एक छुट्टी रखेंगे। भाई किसी भी दिन एक छुट्टी रख सकते, संडे को हो सकता है किसी को। तो मानो एक सामाजिक प्राणी, एक छुट्टी आपको भी चाहिए रिवीजन के लिए। लगातार रोबोट थोड़ी है कि पढ़ते ही पढ़ते जाएंगे। एक दिन की छुट्टी तो आपको भी चाहिए। ठीक है, 7 दिन में एक छुट्टी रखेंगे, कभी भी रख लेंगे, संडे को रख लेंगे, तो 15 दिन में 2 छुट्टी, यानी ये कोर्स अपना हो जाएगा 17 दिन में। क्यों सर? ये मानवाधिकार छोटा टॉपिक है भाई, ये एक दिन में मैं 2 करा दूंगा। आरपीएससी और मानवाधिकार एक दिन में 2 करा दूंगा आयोग, लेकिन विधानसभा 3 क्लासें बनेगी। राज्यपाल बड़ा टॉपिक है, 2 क्लासें बनेगी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, फिर भी मैंने मान के चला है कि मैं इनको कवर कर लूंगा, आयोग को 2-2 ले लूंगा एक साथ, फिर भी वो क्लासें 3-3 हो। इसलिए मैंने 15 टॉपिक की 15 बताए और 2 दिन, यानी 17 दिन में आपकी राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कर। 17 दिन में राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट कर। तो शुभारंभ अपन राजस्थान पॉलिटी से, और इसके कितने परसेंट आते हैं? 7 से 8% आते हैं। कितने परसेंट बताओ? 8%। 7 से 8 आते हैं, तो मैं राउंड फिगर में 8% आते हैं। फिर अपन शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल। क्या करेंगे? राजस्थान का भूगोल। इसमें कितने टॉपिक है? भौतिक प्रदेश 1, जलवायु 2, नदियां 3, झीलें 4, वनस्पति 5, पर्दा 6, फसलें 7, उद्योग 8, सिंचाई परियोजना 9, जल संरक्षण 10, जनसंख्या 11, खनिज 12, ऊर्जा 13, जैव विविधता 14। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और पर्यटन 15। 15 टॉपिक है। कितने बताओ? 15। जनजातियां अपन कल्चर में कर लेंगे, ज्योग्राफी है तो कल्चर में 15 टॉपिक है। तो मैं मान के चलता हूं 15 टॉपिक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एक दिन में 2 हो सकता है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं इनमें से। हां, नदियों के साथ अपन जिले कर सकते हैं, लेकिन नदियां 2 दिन लगेंगे। नदियों में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। भौतिक प्रदेश में भी 2 दिन लगेंगे, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है अपन लंबी क्लास ले ले तो एक दिन में, वो अपने पे डिपेंड करता है। उद्योग भी बड़ा टॉपिक है, खनिज, फिर भी मैं मान के चलता हूं, ठीक है, कि इसको 15 दिन तो लगेंगे।
इन्हें बताओ 15 दिन। 15 टॉपिक है, 15 दिन। हो सकता है कोई टॉपिक बढ़ा तो उसकी 2 घंटे की जगह पर 3-4 घंटे क्लास ले ली, 2 घंटे की जगह 3-4 ले ली। प्राकृतिक संसाधन अभी बताऊंगा, मैं सारे बताऊंगा, आपके जो भी सवाल है वो लिख लो। 2 दिन की अपन, भाई सप्ते में 1 दिन की, तो 2 सप्ते यानी 15 दिन है, 2 दिन की छुट्टी, यानी ये भी अपन 17 दिन में कर, मान के चलते 18 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 18 दिन। 18 और 17 कितने होंगे? 35 दिन। और इसके भी कितने परसेंट आएंगे? 8%। 7 से 8 यानी 8%। ठीक है, ये तो हो गए दिन, तो अभी 35 दिन। फिर आ जाते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, साहित्य, परंपरा, विरासत। इसके 30 टॉपिक है। कितने टॉपिक है इसमें? 30 टॉपिक। प्रागैतिहासिक स्थल यानी पुरातात्विक स्थल, सभ्यता वाले, एक क्या है वो भी समझ लो, इसमें आता क्या है। प्रागैतिहासिक स्थल में पुरापाषाण, देखो एक होता है पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण। तो पुरापाषाण से लेके ताम्र पाषाण और कांस्य युग, ये सभ्यता है पुरातात्विक स्थल, हमारी सभ्यता ना, उनको पढ़ेंगे। फिर ऐतिहासिक राजस्थान, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, ठीक है, समाज, धर्म और संस्कृति के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, फिर राजवंश हो जाएंगे। देखो 1-2 राजवंश बहुत बड़ा टॉपिक है अपना, सारे राजवंश है, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, ये बड़ा टॉपिक है। क्लियर? तो मान के चलते हैं 1 दिन इस सभ्यताओं को कर लेंगे, 1 दिन इसमें कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम 3 क्लासेस तो लगेगी, 9-10 घंटे पढ़ेंगे राजवंश को। ठीक है, तो 3-2 5 5। इसके बाद मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था आ गई। कितने टॉपिक है? 1, 2, 3 और 4। फिर आधुनिक राजस्थान 5। आधुनिक राजस्थान में क्या आ जाएंगे? राजनीतिक जनजागरण आ जाएगा, समाचार पत्र पत्रिकाएं आ गई, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन आ जाएंगे। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन आ जाएंगे, वही याद, प्रजामंडल, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, राजनीतिक जनजागरण, ये सब इसमें आ जाता है, ये सब इसमें आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। ये मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके राजवंश। क्लियर? उसके बाद ये स्थापत्य कला आ गई, मंदिर, दुर्ग, महल, जलीय संरचना, चित्रकला और हस्तकला, यानी चित्रकला, हस्तकला और स्थापत्य कला, तीनों कलाएं आ गई, तीनों कलाएं आ गई। फिर शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्यंतर, लोक नृत्य, लोक नाट्य। फिर भाषा और साहित्य, भाषा साहित्य में, ठीक है, भाषा और बोलियां आ जाएगी और साहित्य आ जाएगा, बोलियां आ जाएगी और साहित्य आ जाएगा। फिर धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में संत संप्रदाय, देवी देवता, लोक देवी देवता, ये आ जाएंगे। और सामाजिक मेले और त्योहार आ जाएंगे, रीति रिवाज आ जाएंगे, परंपरा और वेशभूषा आ जाएगी। ठीक है, और प्रमुख व्यक्तित्व आ जाएंगे। कुल मिलाकर इसमें 30 टॉपिक है। लेकिन मान लीजिए मेले और त्योहार दोनों को एक साथ ही कर लिया, मेले और त्योहार को अपन एक साथ ही कर लेंगे, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, आभूषण, इनको एक साथ कर लेंगे, कम से कम इसमें 25 दिन लगेंगे। कितने बताओ? 25 दिन। सोच लो हम 1 दिन का एक टॉपिक कर रहे हैं, फिर भी कितने दिन लग रहे हैं। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी टाइम बहुत है एसआई की तैयारी करने के, तो सावधान हो जाओ, अब अलर्ट मोड पे आ जाओ। डेली का एक टॉपिक पढ़ोगे ना तो भी, ठीक है, अपन एग्जाम से पहले कर पाएंगे इसको। यदि डेली का एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो हमारा एग्जाम से पहले सिलेबस, मानते हो इस बात को? ठीक है, क्यों? सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ये मान के चलें। इसलिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि आपको लगता है अभी तो बहुत दिन है, इसलिए बता रहा हूं। 25 दिन। और इसके पर्सन कितने आएंगे? ठीक है, कला संस्कृति दोनों को मिला दें तो बताओ 9 से 10% आएंगे, 10% मान, कितने परसेंट आएंगे? 10% आएंगे। चलिए, फिर राजस्थान की आती है। सर ये मुझे बताओ कि ये हम इस साल वाली पढ़े या अगले साल वाली पढ़े? मैं आप दोनों बातें समझाता हूं। भारत का बजट कब आता है? 1 फरवरी 2026 को भारत का बजट आएगा। भारत के बजट आने से 1 दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा आ जाती है, भारत की आ जाती है, भारत की आर्थिक समीक्षा आ जाती है, भारत की आर्थिक समीक्षा। और आर्थिक समीक्षा में अपडेट आंकड़े होते हैं। आपका एग्जाम है 5 अप्रैल को, आपका एग्जाम कब है? 5 अप्रैल। तो बताओ 5 अप्रैल को आपका
तो बताओ कितने महीने पहले एग्जाम बन जाता हो, यानी पेपर बन जाता है? ये तो मान के चलते कि 1 से 1.5 महीने पहले आपका पेपर बन जाता है। 1 से 1.5 महीने पहले आपका पेपर बन जाता है। इसका मतलब आपका पेपर कब बन जाएगा? मार्च और फरवरी, 15 से 20 फरवरी के बीच आपका पेपर बन जाएगा। मार्च पूरा और फरवरी तो आपको बताया, ठीक है। यदि की बात करें तो 28 की, लगभग 15 फरवरी के आसपास आपका पेपर बन जाएगा। 15 फरवरी के। अब मुझे बताओ राजस्थान का बजट कब आता है? राजस्थान का बजट 20 फरवरी के आसपास आता है। राजस्थान का बजट कब आता है? भारत का बजट आता है 1 फरवरी को, तो राजस्थान का बजट आता है 20 फरवरी के आसपास। 20 फरवरी के आसपास आता है, ठीक है। और इससे पहले लगभग पेपर बन जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 99% चांस है कि आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था पुरानी वाली आएगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नई वाली आएगी। क्यों आएगी भारत वाली? क्यों? भारत का बजट 1 फरवरी को आ जाता है, तो भारत वाली तो नहीं आएगी, लेकिन राजस्थान वाली पुराने ही आने की संभावना। फिर भी 1% मानता हूं कि सर हमने तो पुरानी वाली पढ़ ली और 1% मान लो नई वाली आ गई, तो मैं हूं ना, मैं कराऊंगा उसकी मैराथन भी लूंगा, आपको नई वाली की क्लास भी मैराथन ले लूंगा। जब पुरानी पड़ी हुई होगी ना, तो नए तो आंकड़े ही चेंज करने हैं, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। एक मैराथन लगा देंगे नई वाली की, ठीक है, पुराने आंकड़े नए हो जाएंगे बस। लेकिन पहले पुरानी पढ़ोगे तभी तो कंसेप्ट समझ में आएंगे। 99% संभावना है कि पुरानी ही वाली पूछी राजस्थान की। जो आती 20, 21, 22 समथिंग बजट आता राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान, और क्योंकि भारत का 1 फरवरी को आ जाता है, इसलिए राजस्थान की तो आपको यही पड़े, राजस्थान। और कई बार तो होता है नई आर्थिक समीक्षा, अभी देखो सेकंड ग्रेड में पुराने आंकड़े पूछ लिए, नई वाली आ रखी है फिर भी पुराने पूछ लिए। निश्चिंत होकर करें, ठीक है। तो अपने को यही पढ़नी है। हाँ, नई वाली जब आएगी तब उसकी अपडेट मैराथन लगा देंगे, अपडेट मैराथन लगा देंगे। क्लियर? इसमें अर्थव्यवस्था के वृहत परिदृश्य, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे, समृद्धि, विकास और आयोजना, आधारभूत संरचना, प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, और ये सब अलग अलग वर्गों के लिए। तो ये लगभग आपके 10 दिन का टॉपिक, और इससे कितने % आ जाएंगे? 7 से 8% आते हैं। क्लियर? तो बताओ 10 थे। अब मुझे बताओ राजस्थान पूरा हो गया, राजस्थान को कितना टाइम लगा और कब तक पूरा कर लिया? राजस्थान जीके के % कितने आएंगे आपके? 30 से 35% आते। कितने आते? 30 से 35%, यानी 100% टोटल होते हैं। यदि हम राजस्थान जीके अच्छे से कर लेते हैं तो 100 का 33 भी माने तो 1/3, 33% सिलेबस अपन ने कवर कर लिया। टोटल पर्सन कितने बताओ? 100 का यदि 33% भी माने, हम तो 35 कह रहे, 33 भी माने तो बताओ 1/3 अपन ने कवर कर लिया। कितने महीने में? तो राजस्थान की पॉलिटी में अपने को कितना टाइम लगा था? राजस्थान की पॉलिटी में अपने को कितना टाइम लगा था? राजस्थान की पॉलिटी में हमने लिए थे 17 दिन। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमें 18 दिन लिए थे। राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर में हमने 25 दिन लिए थे, और हमने इकोनॉमिक्स में कितने लिए थे? 10 दिन लिए। काउंट करके देखें, 18 और 17 35, और 35 और 25 60, और 10 70 दिन होते हैं। और हम बैच कब शुरू कर रहे हैं? बैच 22 सितंबर से शुरू कर, तो लगभग 8 दिन ये मान लो, ठीक है। उसके बाद लगभग 60 दिन बचे, तो 60 का मतलब सितंबर गया, 10 दिन ये मान लो। अक्टूबर पूरा है और नवंबर पूरा है, 30 और 30 60, यानी मान के चलो मैं 30 नवंबर को आपको ये पूरा दे दूंगा। 30 नवंबर को लगभग 2.5 महीने में, 2.5 महीने से भी कम समय में 33% सिलेबस कवर कर लेंगे। हाँ, आरपीएससी देखिए वही सिलेबस है, ठीक है, एसआई का सिलेबस आरएस का सिलेबस ही है, कोई चेंजेस नहीं, वही पढ़, ठीक है। तो 30 नवंबर यानी 2.5 महीने से भी कम टाइम में मैं आपको 33% सिलेबस आपके हाथ में, और आपका भी हो जाएगा। क्योंकि मैं मान लीजिए कहूंगा आपको कि 22 तारीख को मैं टॉपिक शुरू करूंगा, और मैं कहूंगा कि आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा राज्यपाल,
तो आप थ्योरी पढ़ के आओगे, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, डाउट्स होंगे वो भी पूछ लोगे। थ्योरी पढ़ते समय कोई डाउट्स हो साइड में लिख लेना, फिर मुझसे पूछ लेना क्लास में आते ही। पूरा टॉपिक कंप्लीट, पूरा टॉपिक कंप्लीट। और आपको लगे कि सर ये रह गया, वो भी पूछ लेना, वो भी बता दूंगा। पूरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इस माध्यम से आप मेरे साथ चलोगे तो आपकी रेगुलरिटी रहेगी। टास्क रहेगा डे टू डे कि कल कौन सा पढ़ाएंगे सर, परसों कौन सा पढ़ाएंगे। तो आप खुद भी पढ़ोगे थ्योरी में, मेरे साथ भी प्रैक्टिस, ठीक है। आप नहीं चाहते हुए भी आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए रेगुलरिटी नहीं रह पाती। आप मेरे साथ रहोगे तो आपकी रेगुलरिटी रहेगी। आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि सर पढ़ाएंगे कल तक, तो रेगुलरिटी बनी रहेगी। क्लियर? अब बाकी कब करेंगे, बाकी कब करेंगे, बाकी का मैं आपको बता देता हूं, उसका सिलेबस भी बताऊंगा। अभी तो मैंने ये बताया कि 30 नवंबर तक अपना टारगेट है, इसको पूरा कर। फिर क्या करना है, दिसंबर में अपन करेंगे, दिसंबर में अपन इंडिया पॉलिटी और इंडिया ज्योग्राफी। लगभग आपका 20 डे का सिलेबस है इंडिया पॉलिटी का, 10 डे का सिलेबस आपका इंडिया ज्योग्राफी। दिसंबर में अपन इसको पूरा कर लेंगे, इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी। फिर जनवरी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका 10 दिन का सिलेबस है और इंडिया हिस्ट्री आपका 20 दिन का। इसको कर लेंगे जनवरी 2026। सर इकोनॉमिक्स अभी क्यों नहीं ली इंडिया वाली? इसलिए नहीं ली कि मुझे पता है 1 फरवरी को बजट आएगा भारत का, के बाद ही अपडेट इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, अपडेट इकोनॉमी पढ़ेंगे, इसलिए मैं फरवरी में लेके आया हूं इंडिया इकोनॉमिक्स। इंडिया इकोनॉमिक्स, ठीक है, लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा और 15 दिन में आपका टेक्नोलॉजी वाला, साइंस, जनरल साइंस, 2 फिजिक्स के आते हैं, 2 केमिस्ट्री के आते हैं, 2 बायोलॉजी, बाकी टेक्नोलॉजी का आते हैं। तो मोस्टली टेक्नोलॉजी पे फोकस रहेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, नैनो और बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट। तो ये अपन कर लेंगे फरवरी में, ठीक है। 15, 15, 30, 28 की होती है तो 1-2 दिन भी अपन ऊपर अपना हाथ की बात है, कोई टॉपिक 2 एक साथ ले। अब रहा मार्च, कौन से बताओ, मार्च। इसमें आप फ्री हैं। फ्री कैसे भाई? जिसको मैथ आती है तो मैथ में इंटरेस्ट आएगा, जिसको रीजनिंग आती है उसको रीजनिंग में। ऑप्शनल है भाई, जिसको मैथ आती है, हम तो दोनों पढ़ाएंगे आपको, हम तो दोनों पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैथ या रीजनिंग, क्योंकि इसमें लोग कम ही ध्यान लगाते हैं। 4% मैथ के आते हैं, 4 रीजनिंग के आते हैं। मैथ छोड़ भी दोगे तो 4 रीजनिंग के कर ले, और मैथ के 1-2 टॉपिक कर लेना, परसेंटेज, एवरेज, 2 तो कर ही लोगे मैथ के, 2 इधर कर लेना, 3 इधर कर लेना। 8 में से 2 और 3, 5 कर लिए तो बहुत है, ठीक है। और फिर करंट अफेयर्स, फिर अपन पूरा ध्यान करंट अफेयर्स पे रखें। लास्ट के महीने में पूरा ध्यान अपन करंट अफेयर्स पे, 15 दिन करंट अफेयर्स, 15 दिन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट के महीने में पूरा करंट, ये हो गया आपका सिलेबस। ऐसे हम सिलेबस करवा, मुख्य मुख्य सिलेबस तो मेरी ओर से फरवरी में आप फ्री हो, फरवरी में आप फ्री हो जाओगे। फिर मार्च में मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अपन वैसे लास्ट में पढ़ते हैं सभी। कितना पढ़ेंगे? 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जुलाई 2025 से लेके, ठीक है। और कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे? ठीक है, मार्च तक का, यानी लगभग 1 मार्च तक, ठीक है, 1 मार्च तक का करंट अफेयर्स। तो ये रणनीति होगी, क्योंकि आप सब लोगों के सवाल हैं, यानी ध्यान में चल रहा था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कैसे क्या होगा, ठीक है। आप बस कॉन्फिडेंस रखे खुद पे, पॉजिटिव रहे, डेडिकेशन, धीरे 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 पढ़ते जाए, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कम पढ़े लेकिन, ठीक है, रोजाना पढ़े, कम पढ़े लेकिन रोजाना पढ़े। और आरपीएससी आजकल ये कह रही है पूरा मत पढ़ो, 80% ही पढ़ो, लेकिन 80% को अच्छे से पढ़ो। आजकल आरपीएससी 80% बनाने 4 स्टेटमेंट देती है, 2 स्टेटमेंट तो आते, 2 आते ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा आधा अधूरा पढ़ने का? अच्छा पढ़ते ही नहीं। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो उसे छोड़ दो, ठीक है। इसलिए हम टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ो उसको पूरा पढ़ना, और आप भी यही प्रयास करना कि मैं कहूं, आपको पता लग जाएगा जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, किस लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं अपन, ठीक है। थ्योरी पढ़ के आओगे ना तो ये पता लग जाएगा हम मेरे साथ एमसीक्यू में कितने आंसर दे पाते हो, कितने % सही होते हैं आपके, और पूरा 360 डिग्री पे एनालिसिस करेंगे। केवल टिक लगाने वाले नहीं, पूरी व्याख्या, ऐसे % लेके आऊंगा जिससे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और एक टॉपिक के जितने % बन सकते हैं वो सब बना के लाऊंगा आप। अब आपकी बुक कहां से पढ़े कि सर हमारे पास बुक्स नहीं है, कहां से पढ़े? बुक्स नहीं है। देखिए पॉलिटी के लिए आप, जैसे मैं राजस्थान पॉलिटी से शुरू कर रहा हूं आपका,
तो राजस्थान पॉलिटी में ये बुक लिया है, ठीक है, राजस्थान पॉलिटी में। ये हमारी राजस्थान पॉलिटी का 8वां एडिशन है। राजस्थान पॉलिटी का कौन सा? सबसे लेटेस्ट 8वां एडिशन। ये लिया है क्योंकि इसी से थ्योरी पढ़ोगे तभी तो प्रैक्टिस करूंगा। कमल जी साथ साथ चलेगा, वो कमल जी वो भी साथ साथ। क्लियर? थ्योरी पढ़ोगे तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओ। थ्योरी कहां से पढ़े? हमारे पास बुक्स नहीं है। वो अच्छी बुक्स बताओ सर। तो ये राजस्थान पॉलिटी के लिए, ये इंडिया पॉलिटी के लिए लिया ना, इंडिया पॉलिटी के लिए 3रा एडिशन है। फिर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, ये राजस्थान ज्योग्राफी का लिया ना, ये भी अपनी पुस्तक है। कल्चर के लिए क्या लेके आना है, ठीक है, राजस्थान कल्चर की अपनी पुस्तक आ रही नवरात्र के पहले दिन, जिस दिन बैच शुरू करेंगे उसी दिन आ। अब बची राजस्थान की हिस्ट्री, उसके लिए एक बुक आती है शर्मा एंड पावा, मेरे पास पड़ी है, मैं बता। शर्मा एंड पावा, कौन सी बताओ? शर्मा एंड पावा, ये पुस्तक है। अलवर तैयार है, शुभ काम हमेशा नवरात्रों में शुरू कर। तो ये ले आना शर्मा एंड पावा की पुस्तक, शर्मा एंड पावा की पुस्तक, ये अच्छी पुस्तक है, ठीक है। फिर यदि बात करें, राजस्थान की कल्चर हो गई हमारी, हिस्ट्री की मैंने शर्मा पावा बता दी, ज्योग्राफी हो गई अपनी, पॉलिटी हो गई। इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा वाली ले लेना, ये रही आर्थिक समीक्षा, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट तो मैं बता दूंगा इकोनॉमिक्स। अब बात करें इंडिया के लिए क्या पढ़े, इंडिया की पॉलिटी मैंने बता दी। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े? जब मैं शुरू करूंगा इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उससे पहले मेरी इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ जाए, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाए। इंडिया हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े? बिल्कुल सही कहा आपने, इंडिया हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े। देखिए इंडिया हिस्ट्री के लिए जो मेरी नजर में, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है वैसे इंडिया हिस्ट्री के लिए, लेकिन 2 बुक्स मैं प्रिफेयर करना चाहूंगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन एक तो देख लें, मेरे पास यहां पड़ी होगी लाइब्रेरी में, 1 मिनट वेट करो। देखिए ज्यादा बुक्स पढ़ने से बचे, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। लेकिन आजकल आरपीएससी ये कहने लगी, आरपीएससी का कहने का मतलब आरपीएससी पेपर जो बनाती है उसे एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर होगी? आरपीएससी जो है कि पुस्तकें ही पढ़नी पड़ेगी, गाइड से काम नहीं चलेगा। पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, गाइड से काम नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए ये रही आपकी किरण पब्लिकेशन की पुस्तक। वैसे तो मैं आपको और भी बहुत सारी बुक बता सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से किरण पब्लिकेशन अच्छी, को पढ़ लेना। आर्य पब्लिकेशन भी अपने पास, लेकिन नहीं, किरण पढ़ लेना अच्छा है। और बहुत सारे लोग सर कहते हैं विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम सब पढ़ी है अपने पास, सारी चीजें हैं। ऐसी कोई बुक्स नहीं है जो अपनी लाइब्रेरी में नहीं, ऐसी कोई बुक्स नहीं है जो अपनी, जो कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ये रही अपनी स्पेक्ट्रम। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा स्पेक्ट्रम मत पढ़ना, ये केवल मॉडर्न हिस्ट्री की। आप किरण पब्लिकेशन लिया ना, क्लियर? बाकी मैं पढ़ा दूंगा, थ्योरी के लिए बता रहा हूं कि भाई थ्योरी के लिए क्या पढ़, भाई एक बुक होगी तभी तो थ्योरी पढ़ के आओगे, क्लियर? बाकी मेरा खुद का पीएसआई का एमसीक्यू बैच चल रहा है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई जिसको बुक नहीं लानी सर मैं तो थ्योरी बता दो कहां से पढ़े, हमारा पीएसआई का एमसीक्यू बैच तो चल ही, थ्योरी बैच भी चल रहा है, एमसीक्यू बैच तो यही, थ्योरी बैच भी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब अच्छी साइंस की, तो साइंस के लिए इससे बाहर नहीं। पटवार में 15 में से आपको पता है 14% आए, कल पुलिस का पेपर हुआ, सारे के सारे पर्सन आए इसमें से, ठीक है। तो साइंस के लिए इससे बढ़िया कोई पुस्तक, ठीक है, साइंस के लिए पुस्तक लिया है, इससे बढ़िया कोई भी पुस्तक नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, सब है इसमें। तो ये साइंस के लिए ये लिया है, ये सफिशिएंट है। कि फिजिक्स के 2% आएंगे, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी के 2, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के 5-6%, ठीक है। तो ये लिया है साइंस के लिए। अब आपका क्या बचा है? इंडिया इकोनॉमिक्स। इंडिया इकोनॉमिक्स लिए इंडिया की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपको होता है परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, उसके साथ करके बेसिक कंसेप्ट, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। अब बताओ किसी की चिंता रही क्या? मैथ रीजनिंग के लिए क्या पढ़े? भाई रामनिवास मथुरिया पढ़ लेना, सबसे बेस्ट है, लेकिन एक गाइड के चक्कर में मत रहना। फिर कह रहा हूं वो पैटर्न बदल गया, आरपीएससी ने बदल दिया। अभी पीआरओ का एग्जाम हुआ था, देखना
सेकंड ग्रेड का पेपर हुए थे, अच्छे लेवल के पेपर हुए थे। अब गाइड का जमाना नहीं है, अब आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग ही पढ़नी पड़ेगी। क्लियर? बिल्कुल दिखा देंगे इसमें। तो ये तो हो गया कि बुक्स कौन सी पढ़े, और ये आज ही आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप राजस्थान के सभी बुक डिपो पर उपलब्ध है, राहुल चौधरी नाम से ये पुस्तक लिया ना। नहीं तो आप अपनी तैयारी एप्लीकेशन से डाउन यदि ऑर्डर करते हो तो इसकी डिलीवरी चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। डिलीवरी चार्ज क्या बताओ? फ्री है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ये पांचों पुस्तकें पीएसआई कॉम्बो के नाम से, पीएसआई कॉम्बो के नाम से अपनी तैयारी ऐप से आप ऑर्डर कर सकते। क्लियर? तो ये तो हो गई पूरी रणनीति, क्या पढ़े। थ्योरी यदि आप पुस्तक नहीं, सर आप हमें थ्योरी का बैच, तो ये तो है हमारा पीएसआई ड्रीम वर्दी पीएसआई एमसीक्यू बैच है, जो इसको अपन कब शुरू कर रहे हैं? 22 सितंबर को शुरू कर, नवरात्रों के दिन से शुभ काम, शुभ आपका है शुभ मुहूर्त के साथ। और इसका थ्योरी बैच भी है, आप चाहे तो थ्योरी बैच भी ज्वाइन, थ्योरी बैच भी आप। क्लियर? और कहां से शुरू करेंगे? जीके जीएस में 80 प्लस क्वेश्चन, देखिए पेपर पे डिपेंड करता है कमल जी, पेपर का लेवल कैसा आता है। पेपर का लेवल यदि अच्छा आता है तो बताओ कट ऑफ हमेशा कम रहती है। पेपर का लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट आता है तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। पेपर कैसा भी आ जाएगा ना तो आप सबसे बेहतर स्कोर करेंगे। और इस बैच में पढ़ने के बाद यदि आपको कोई पर्सन नहीं आता है, फिर मान लो वो किसी को भी नहीं आता है, ठीक है, वो छोड़ने के लिए आया पर्सन, ये मान के चलना, जैसे अभी मैंने सेकंड ग्रेड में। तो अपना बैच कब से शुरू हो रहा है? 22 तारीख से। और सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं, तब तक आपके पास 7 दिन है। आपके पास क्या है? 7 दिन है। ठीक है, 22 तारीख को शुरू करेंगे। 22 तारीख से राजस्थान पॉलिटी के साथ बैच शुरू करें। पॉलिटी सबसे ज्यादा परेशान करती है बिहार में। आपको सबसे ज्यादा परेशान क्या करेगी? पॉलिटी। पॉलिटी इस अल्टीमेट लेवल की पढ़ेंगे, सारी वेबसाइट अपडेट, वेबसाइट के डाटा अपडेट कर देंगे, सब कुछ अपडेट पढ़ा दो। ठीक है, तो पॉलिटी जो सबसे यॉर्कर गेंद, सबसे डर लगता है पॉलिटी से, उसी के साथ बैच शुरू कर। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, 7 दिन का टाइम है, तब तक इसको थोड़ी पढ़ लो एक बार। राजस्थान पॉलिटी नहीं है तो ले आओ, और है तो इस बुक को 7 दिन में पढ़ डालो, 7 दिन में पढ़ डालो। पहले क्या पढ़ना है? राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर विधानसभा, फिर उच्च, ऐसे पढ़ डालो 7 दिन। क्योंकि 7 दिन बाद जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो कब आएगा? जब एक बार आप थ्योरी पढ़ो। क्लियर? तो 7 दिन में इस बुक को, ठीक है, पढ़ डालो एक दिन। ठीक है, 7 दिन में पढ़ डालो टारगेट लेके, और 7 दिन बाद इसके साथ मिलते हैं। अब आपका कोई सवाल है तो, अब आपका कोई सवाल है तो पूछो, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है। और आपके आसपास के दोस्तों और साथियों को सबको इन्फॉर्म कर दो, सेकंड ग्रेड की अपार सफलता के बाद पीएसआई एमसीक्यू बैच आ चुका, पीएसआई एमसीक्यू बैच आ चुका है, जिसमें यदि आपने अच्छे से एक बार भी थ्योरी पढ़ रखी है तो भी ये बैच आपके लिए लाभदायक है, नहीं पढ़ रखी है तो भी लाभदायक। पढ़ रखी थ्योरी तो और तो सोने पे सुहागा है, प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। नहीं पढ़ रखी तो भी सोने पे, क्योंकि यहां से सारा क्लियर कर। बताओ, कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई सवाल आपका, कोई मन में जिज्ञासा? तो ये बैच कहां अवेलेबल है? तो ये बैच अपनी तैयारी पे अवेलेबल है। ना बताओ, अपनी तैयारी, अपनी तैयारी सबसे न्यारी, तभी तो मिलेगी जॉब सरकारी। अपनी तैयारी पे आपका स्वागत है। अपनी तैयारी पे आपका स्वागत है। अपनी तैयारी परिवार के सदस्य बन चुके हैं बैच में एनरोलमेंट के साथ ही। इस बैच में न केवल आपको पढ़ाया जाएगा, मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, केवल रिटर्न में नहीं, रिटर्न पास होने के बाद फिजिकल में भी आपको गाइड किया जाएगा, फिजिकल होने के बाद आपको पता है इंटरव्यू तक भी आपको गाइड किया जाएगा। तो ये गाइडेंस प्रोग्राम है, तो आप निश्चिंत रहें, आपके अंतिम सफलता तक कंधे से कंधा मिला के अपनी तैयारी परिवार चलेगा। ठीक है, तो एक गाइडेंस प्रोग्राम है। करंट डेली मत पढ़ना, करंट आपको मंथली ही पढ़ना है, डेली के में टाइम वेस्ट नहीं, मंथली ही पढ़ना है। मंथली मैगजीन लेके आ जाओ, कोई भी से पढ़ना है। डेली क्या पढ़ना, वो भी करंट के लिए, इंडिया और वर्ल्ड के लिए। इंडिया और वर्ल्ड के लिए कहां गई, मैं बता देता हूं। इंडिया और वर्ल्ड के लिए पढ़ना प्रतियोगिता दर्पण। क्या बताओ? इंडिया और वर्ल्ड के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, आज और बता देता हूं आपको, लाइब्रेरी में कहीं पढ़ी हो, प्रतियोगिता दर्पण। ये रही,
तो बताओ, इंडिया और वर्ल्ड के लिए तो आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है, तो इसके शुरू के 30 पेज पढ़ने, कितने? 30 पेज। तो ये प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है। जैसे राष्ट्रीय आ गया, सबसे पहले खोलोगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिक्स भी आपके सिलेबस में, नवीनतम सामान्य ज्ञान और खेलकूद, ये आपको पढ़ने होते हैं। क्लियर? तो ये आप पढ़ लेना, हर महीने की आती है। राष्ट्र, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स तो इससे कवर हो जाएंगे। राजस्थान के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ते हो, नानक, मूमल, जो भी पढ़ते हो, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। नानक पढ़ते हो, मूमल पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो वो एक पढ़ लीजिएगा। बस इतना कर लें। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा बुक्स से ज्यादा भटकाव होता है। ज्यादा बुक्स पढ़ लेते तो लास्ट में ये कंफ्यूजन रहता कि रिवीजन किससे करें। इसलिए अपना कंटेंट अच्छा रखे, ऑथेंटिक रखे, लेकिन लिमिटेड रखे। अच्छा रखे, ऑथेंटिक रखे, लेकिन लिमिटेड रखे। कंटेंट आपका लिमिटेड होना चाहिए, ताकि उसको बार बार आप रिवीजन कर सको। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपको एक्यूरेसी ज्यादा होगी, कम से कम नेगेटिव करोगे। क्लियर? बिल्कुल आजाद सिंह जी, डेफिनेटली। हाँ, क्या पूछ रहे हो? दिवाली पर सर आप कौन सा मंथ से प्रतियोगिता दर्पण की बात करो? करंट अफेयर्स तो अभी लेके आ जाओ, इसी महीने की 11-12 तारीख को करंट अफेयर्स आ गई होगी। ठीक है, तो अभी लेके आ जाए, अभी लेके आ जाए। तो ये था। अब आपका कोई सवाल? मुझे नहीं लगता है कोई सवाल होगा, बचा होगा आपका पास। अब आप बहुत अच्छा करेंगे, अब सही हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, और आप और हम मिलकर बेहतर करेंगे। जो सबसे हार्ड लगता है जीके जीएस वाला, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, उसको मैंने बता दिया कैसे सिस्टमेटिक ढंग से अपन पूरा कर लेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 22 तारीख को राज्यपाल टॉपिक के। ठीक है, तब तक आप अपने राजस्थान पॉलिटी को अच्छे से कवर करें। जय हिंद।